हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है, इसके भेद क्या हैं और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव की बात करते हैं तो वो सब क्या है, संज्ञा होता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, मानिए मैं हूँ या आप हैं, आपका कुछ नाम है। ठीक है, मेरा कुछ नाम है, तो हम क्या हैं, व्यक्ति हैं, हम कोई इंसान हैं, तो ये क्या है, संज्ञा है। कोई भी हम वस्तु की बात करते हैं, बुक की, फ़ोन की, कॉपी की, पेन की, ये सब क्या है, वस्तु हैं, तो ये क्या है, संज्ञा है। स्थान, कोई भी हम जगह, दिल्ली, मुंबई, बनारस, वाराणसी, हम इन सब की बात करते हैं, ये सब क्या है, स्थान है। ठीक है, और भाव, भाव जैसे कि हंसना, रोना, गाना, खुश होना, ठीक है, नाचना, ये सब क्या है, भाव हैं। तो ये सब क्या है, संज्ञा होते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी, वो सब क्या है, संज्ञा हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आता है संज्ञा शब्द जो हैं उनमें लिंग, वचन और कारक होता है, जिनके कारण उसका रूप परिवर्तन भी होता है। ठीक है, जैसे कि पढ़, पढ़े, पढ़ना, पढ़ो आदि, ये सब क्या है, हम पढ़ बोलते हैं। ठीक है, पढ़ जो है जैसे कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बच्चे पढ़े। ठीक है, हमको पढ़ना चाहिए, या फिर आप सभी पढ़ो। तो इसमें क्या है, अलग अलग वाक्य के साथ अलग अलग पढ़ का जो रूप है वो हम यहाँ पर बोल रहे हैं। ये सब क्या है, संज्ञा शब्द जो हैं ये विकारी होते हैं और इसीलिए इनका जो रूप है वो परिवर्तन हो जाता है। संज्ञा के जो भेद हैं वो 5 भेद माने गए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहले आती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक क्या है, जब किसी भी हम एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की बात करते हैं तो वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक नाम हम लेकर बोल रहे हैं किसी व्यक्ति का, अभिनव, विजेंद्र। ठीक है, किसी व्यक्ति की हम नाम लेकर बोल रहे हैं, यानी कि भाई विजेंद्र इधर आओ, तो ये क्या है, हम एक व्यक्ति को बुला रहे हैं, हमें पता है कि हम किसका नाम ले रहे हैं, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। प्राणी, कोई भी जानवर है या कोई भी इंसान है, कोई भी ऐसी चीज़ है, आप अपने डॉगी को बुला रहे हैं, ठीक है, उसका नाम है टफ़ी, तो टफ़ी इधर आओ, या टफ़ी बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है, ये सब क्या है, हम एक नाम लेकर बोल रहे हैं। कोई भी वस्तु है, ठीक है, पुस्तक, फूल, स्थान है, दिल्ली, मुंबई, भारत, ये सब क्या है, हम एक, जब किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाता है या कोई जगह है कि भाई वो वहाँ रहता है, तो हमें नहीं पता चल रहा, हम कहते हैं वो दिल्ली में रहता है, तो ये क्या है, हमें पता चल गया कि हाँ भाई वो दिल्ली में रहता है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब कोई भी एक विशेष हमें व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की पता चल जाती है तो वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। वो शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, जाति वो वाली नहीं जो आप समझ रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा मतलब कि कोई भी मनुष्य है, तो मनुष्य, यहाँ पर हमें कोई नाम नहीं है, ठीक है, जितने भी इंसान हैं वो सब क्या है, मनुष्य हैं, तो वो मनुष्य की जाति में आते हैं, यानी कि ग्रुप। जाति यहाँ पर है ग्रुप, ठीक है, कोई भी। उसके बाद जैसे कि नदी, तो नदी क्या है, नदी, पर्वत, पुस्तक, पार्क में सभी बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है हमें कि पार्क में सभी बच्चे, तो बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें पता चल गया कि हाँ भाई बच्चे बच्चे, हमें किसी का नाम नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि बच्चे हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं है, सिर्फ कौन है, बच्चे हैं। तो जब हमें एक इस तरह से पता चल जाए कि हाँ भाई ये सब क्या है, मनुष्य हैं, ये सब बच्चे हैं, ये नदी है, या फिर ये पर्वत है, ये पुस्तक है, या फिर ये पुस्तकें हैं, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ये ग्रुप में आ जाते हैं, हमें पता चल जाता है। हम कहते हैं, हमें मान लीजिए पुस्तकें रखी हैं, हम कहते हैं कि नहीं ये यहाँ पर रख दो, ठीक है, लेकिन तो हमें नहीं पता चल रहा हम किस चीज़ का नाम ले रहे हैं, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, लेकिन जब हम कहते हैं कि हाँ ये पुस्तकें यहाँ पर रख दो, तो ये क्या है, एक जाति, हमें एक
चीज़ की पता चल जाती है कि हाँ भाई क्या है, हमारे पास पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, जब भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु के जो गुण हैं, दोष हैं, स्वभाव है, अवस्था है या उसका भाव है, इन सब का बोध कराते हैं तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कि भाव मैंने आपको बताया कि क्या है, हंसना, रोना, ठीक है, नाचना, गाना, जोश, उत्साह, सुख, दुख, ये सब क्या है, आपके कोई भी गुण होता है आप में कि हाँ भाई वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, ठीक है, वो बहुत अच्छा डांस करती है, ये क्या है, आपके गुण हैं। ठीक है, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, क्या है, ये भी आपका गुण है लेकिन दोष है, मतलब ठीक है कि आपको पढ़ना नहीं आता है। तो इस तरह से ये हमारा भाववाचक होता है। जैसे कि बॉक्सर विजेंद्र में जोश और उत्साह है, तो जोश और जो उत्साह यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जोश और उत्साह जो है वो क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा है। धोनी सभी साथियों के सुख दुख में सम्मिलित होता है, तो सुख दुख क्या है, भाव है, एक भाव प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। वो शब्द जो किसी भी पदार्थ यानी कि सामग्री या द्रव्य, द्रव्य होता है कोई भी लिक्विड चीज, ठीक है, पानी, तेल, घी, ये सब क्या है, लिक्विड होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कि लकड़ी का फर्नीचर उत्तम है, तो ये क्या है, एक चीज है, एक पदार्थ है, एक सामग्री है, ठीक है, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी का फर्नीचर उत्तम होता है। सोने का हार आकर्षक है, या मेज पर तेल गिर गया है, फर्श पर पानी गिर गया है, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद आता है समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा क्या है, जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष के स्थान पर हम पूरे समूह या समुदाय का बोध करते हैं तो वो क्या है, समुदायवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि परिवार के सदस्य, यानी कि हम किसी एक व्यक्ति को ना लेकर हम उस व्यक्ति की जगह पर पूरे समुदाय का या पूरे समूह का, एक ग्रुप का हम यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, समुदायवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे कि परिवार के सदस्य, ठीक है, हमने यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया है, परिवार के सदस्य हैं, यानी कि एक ग्रुप की बात हो रही है। सेना के जवान, ठीक है, या क्लास के बच्चे, तो इस तरह से ये क्या है, समुदाय है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें जिसमें आ जाएं वो क्या है, समुदायवाचक संज्ञा होता है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। मोहन नगर डैश नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये आप चाहें तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं इनके आंसर्स। और 4 ही क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको सिर्फ संज्ञा भरनी है, बाकी आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।